इजी हो जाएगा हमें बनाना, और बहुत इजी होता है जेट पैक कंपोज से यूआई बनाना, ठीक है। मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है, ठीक है सिया। तो उसको हम सीख रहे होंगे। आ, आपको मेरा स्क्रीन दिखा दे? आपको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। और जब आप डेवलपमेंट करोगे ना, मैं आपको एक बताता हूँ। जब आप डेवलपमेंट करने जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे गया। सपोज मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया कि आपको ये करना है, और आपको करने में पता ही नहीं चलेगा कि 4-5 कब बज गए, आपको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको डेवलपमेंट में टाइम पता ही नहीं चलता है, ठीक है। ओके। तो मैं लास्ट वाला ही स्लाइड ओपन कर लेता हूँ ना। ठीक है। तो अभी अभी तक हमने क्या क्या देख रखा है, बताओ सिया। व्हाट, अभी तक हमने लास्ट टाइम क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं? फॉर लूप देखा। उसके बाद, हाँ उसके बाद में हमने क्या देखे, समीक्षा? फंक्शंस देखे। फंक्शंस में क्या क्या हमने लास्ट टाइम वर्कआउट किया, बताइए। क्या क्या चीज़ें देखी लास्ट टाइम फंक्शन के बारे में, बताओ यार। सबसे पहले क्या देखा, बताओ बताओ, गलती होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो सिया, समीक्षा, धनश्री। क्या चीज़ हमने लास्ट टाइम देखा? हाँ वेरी गुड। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। सिया सही बता रहे हो। समीक्षा बताओ। सबसे पहले क्या देखा? अच्छा, इसका बहुत ही ये हो गया। ठीक। सबसे पहले ये चीज़ें निकाल देता हूँ मैं। ओके, जस्ट रिमूव दिस। हम्म। तो फर्स्ट, ओके, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या दिख रखा है। मैं आपको थोड़ा स्टडी का रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ हमने देखी थी कि हाउ वी डिफाइंड फंक्शन, है ना? है कि नहीं सिया, समीक्षा? हाउ वी डिफाइंड अ फंक्शन। तो फंक्शन को बनाने का क्या तरीका होता है कोटलिन के अंदर, बताओ। हाउ वी डिफाइंड अ फंक्शन। बोलो बोलो। फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है ना, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं फंक्शन। हम्म। बोलो बोलो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फन। फन का मतलब होता है, जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो फन लिखना पड़ता है, ओके। फन एक कीवर्ड है समझो, फन। देन फंक्शन नेम, हम लिखते हैं फंक्शन नेम, है ना। देन हमारे पास में आता है पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग। सो इट इज हाउ वी डिक्लेयर अ फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर आपका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आता है, इतना तो हमें समझ में आता है ना, कि हाउ वी डिक्लेयर इसको इसको डिक्लेयर फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं डिफाइन अ फंक्शन। हाँ, समझ में आया? जैसे हम क्वेश्चन में आता है डिफाइन अ फंक्शन दैट विल टेक 2 पैरामीटर, सो सेम क्या होता है, डिफाइन करना है, क्रिएट करना, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या दिया है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कुछ पैरामीटर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ चीज इंप्लीमेंट करोगे, तो जितनी बार आप उसको कॉल करोगे, सेम ही जो कोड आपने, सेम ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बार बार किया जाएगा। बट आप चाहते हो कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, कुछ तो ऑपरेशंस हो रहे हैं, बट वो ऑपरेशंस मुझे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर नहीं करना। जैसे अगर ये फंक्शन है, इसके पास में ए इज इक्वल टू 10 है और बी इज इक्वल टू 20 है, अगर ये कुछ परफॉर्म कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो वो 10 एंड 20 के ऊपर ही करेगा हर बार जब आप उसको कॉल करोगे। सो यू वांट कि कुछ अलग वैल्यूज के ऊपर होना चाहिए, जो वैल्यूज हम बताएंगे कि इसके ऊपर करना चाहिए। तो फिर हमने बात की फंक्शन विथ पैरामीटर, है ना, है कि नहीं समीक्षा? बोलो। फंक्शन विथ पैरामीटर। अब फंक्शन विथ पैरामीटर देखा कि पैरामीटर है ना, कि हम फंक्शन का कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऐड, and inside this we will write n1 colon integer, and then comma, then n2 colon integer, and then we can write variable sum is equal to
ए प्लस एन वन प्लस एन टू, है ना, ऐसे कर सकते हैं। बराबर, ये समझ में आ गया कि फंक्शन को ये जो आप यहाँ पे दे रहे हो, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर। बराबर है, समझ आ रहा है? समीक्षा, श्रिया, प्लीज बताओ, इतना समझ आ गया? थर्ड हमने बताया, अब थर्ड आप बताइए क्या देखा था पैरामीटर के बाद में, क्या आपको ध्यान आता है, क्या आपको रिकॉल होता है? हमने देखी ओवरलोडेड फंक्शन, है ना, है कि नहीं धनश्री, है कि नहीं? ओवरलोडेड फंक्शन का मतलब क्या है? ओवरलोडिंग, वी हैव सीन ओवरलोडिंग इन सिंपल। बराबर है कि नहीं समीक्षा, सिया, है ना? मीन्स ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि हम सेम ही फंक्शन, यानी फंक्शन तो सेम ही होता है। तो मैं बोलता हूँ ऐड, तो ऐड ही होगा, बट उसके अंदर क्या क्या चेंज होता है, इसके अंदर पैरामीटर चेंज हो जाएगा। बराबर है, और क्या चेंज हो सकता है, डेटा टाइप चेंज हो सकता है। ये बात समझ में आ गया, ये हमने कर रखा है ना पहले जावा में भी, आपको ओवरलोडिंग कंसेप्ट पता है ना? तो हमने फंक्शंस को ओवरलोड कैसे करते हुए देखा। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, बताइए? हम फंक्शन से रिटर्न कैसे भेजते हैं, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, है ना? समझ में आ रहा है? सिया, समीक्षा, प्लीज कुछ बताओ, कुछ बोलोगे आप तो मुझे क्लियर होगा। रिटर्न कैसे भेजते हैं, फंक्शंस के फंक्शन से रिटर्न कैसे की जाती है वैल्यू, है ना? तो वो हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद में हम, ये तो मैंने आपको करवा दिया रिवाइज, और अभी आज की बात करते हैं। ओके, ओके, तो आज हम कुछ अलग चीजें देखेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि ओनली कोटलिन में आपको दिखेगी। मोर अबाउट, फंक्शंस, ओके। और ये आपको स्पेशली, देखो ये स्पेशली जो है ना आपको, ये स्पेशली आपको कोटलिन के अंदर दिखेगी। वी कैन राइट कोटलिन स्पेसिफिक, मोर अबाउट फंक्शंस, कोटलिन स्पेसिफिक, ओके। कोटलिन के ही अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी जगह आपको, आप जावा में जाओगे तो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीजें बता रहा हूँ मैं जो कि जावा के अंदर नहीं है, तो कोटलिन के अंदर है, यानी ये नई चीज है, इट इज न्यू फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं बताता हूँ कि जिसको बोलता हूँ मैं, पहला पहला टॉपिक हम आज कवर करते हैं, अबाउट मोर अबाउट फंक्शन, स्पेशली अबाउट द कोटलिन, ओके, जो कि कोटलिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, मोर अबाउट, जो कि आपको कोटलिन के अंदर ही होता है। आपको कुछ ना जावा ना पाइथन ना कुछ और जगह में देखने को मिल सकता है, बट कोटलिन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पहला वाला है जिसको बोलते हैं हम फंक्शन विथ नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट। अब नेम आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, मोर, देखो हम जो चीजें देखेंगे ना, आई विल ट्राई कि हम उसको कोड के जरिए से ज्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं थ्योरी ज्यादा बता दूंगा ना तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कोड में ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, ओके, लेट्स ओपन इट। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो एटलीस्ट ट्राई उसको सॉल्व करो आप, ताकि वो, उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक कोटलिन, जावा से कोटलिन में शिफ्ट होने से पता है सिंटैक्स चेंज हो जाता है ना, तो हमें आदत नहीं होती है। तो आप जब अभी इनिशियली जब करोगे तो हो सकता है आप वैर की जगह इंटीजर ही लिख रहे होगे, इंटीजर ए, वो होती है आदत हमें जावा लिखने की ना। तो हम हमें ये ट्राई करना है कि हम कोटलिन के साथ में फैमिलियर होने के लिए हम क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं भेजूंगा आपको, तो वो एटलीस्ट ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चन, फाइव, जितने भी क्वेश्चन, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भेजूंगा आपको, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो कि आप ट्राई करो। आ, ठीक है, तो इसको मैं मेन के अंदर ही लिखता हूँ, इसी फाइल के अंदर लिखता हूँ मैं, जो कि हमने कल बनाया था, मोर अबाउट कोटलिन। तो देखो यहाँ पे आपको मैं रिवाइज भी एक दो कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया जो कि कुछ प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया जो कि पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग। इससे पहले तो जो प्रिंट कर रहा है वो डिफॉल्ट प्रिंट कर रहा था डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है। हियर इट इज टेकिंग सम पैरामीटर, मैसेज एंड टाइप स्ट्रिंग। हियर इट इज taking, suppose we have taken this example where this function is taking two parameter n1 n2, and it is doing some. Then we have converted this example into the method overloading, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर ले रहा है, यहाँ पे 4 पैरामीटर ले रहा है, the function is same।
ठीक है, ऐड ही है। फिर इसके बाद में मैंने आपको रिटर्न फंक्शन बताया, देखो यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज n1 प्लस n2, और यहाँ पे इंटीजर जो दिख रहा है आपको ये कोलन लगा के, ये रिटर्न टाइप है, तो इस तरह से हम फंक्शन से रिटर्न भेजते हैं वैल्यू। ठीक, आज हम बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा तो आप देखोगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोर अबाउट कोटलिन, कोटलिन स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, और ये बहुत इजी है फंक्शंस। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं टॉपिक 1, और इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, ARGS ना, आर्ग्स, ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो इसको देखते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, जो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सपोज सपोज ऐसे लेते हैं कि आई हैव अ फंक्शन विच इज स्टूडेंट इन्फो, ऐसा कुछ फंक्शन बनाया मैंने। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट का इन्फो आएगा, तो ऑफ कोर्स आई विल टेक सम पैरामीटर। So let's say name colon string, then I will say like a branch। okay, तो लोकल है तो मैं इसका नेम स्मॉल में लिखता हूँ ब्रांच, और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, देन आई विल थर्ड लाइक roll number, so I will take roll number, and the type of roll number will be integer। okay, that is fine। now what I want, what I like what we know before this functions, and function को, ठीक है, आई होप इट, ओके। तो यहाँ पे देखो किया क्या हमने, सेम ही चीज़ किया है जो कि फंक्शन में पैरामीटर में करते हैं। तीन तीन पैरामीटर पास किए हैं, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट कर लेता हूँ। आई विल जस्ट प्रिंट। ओके, जैसे नेम इज। अब इससे पहले आपको जावा में पता है हम जब हमने जावा में चीज़ें की है, तो जब भी आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है, जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रिड को निकाल देता हूँ, वी आर इन द जावा। सो मैं यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे a को स्ट्रिंग के साथ में जोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a, और फिर प्लस करके a लिखना होता था। इसका मतलब कि इतना प्रिंट होगा, और उसके बाद में एक ही भी वैल्यू प्रिंट होगी, यानी हमने स्ट्रिंग के साथ में इस a को अटैच कर दिया, है ना, जोड़ दिया। चीज़ों को जोड़ते हैं ना, जैसे ट्रेन के डब्बे जोड़ते हैं एक दूसरे से, इसी तरह से हमने स्ट्रिंग से प्लस ए जोड़ दिया, तो होगा क्या, द वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगा, और इसके बाद में ए की यहाँ पे जो प्लस करके है ना, ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। इस तरह से हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू ए, जो भी वैल्यू होगी ए की भी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको इसको रन करके दिखा, तो मैंने इसको मेन के अंदर ही लिखा है, तो वैल्यू ऑफ ए जो है ना, पहले वैल्यू ऑफ आएगा इतना, और फिर ए की वैल्यू आएगी, ए नहीं आएगा, ठीक है, ए की वैल्यू आएगी। ऑफ कोर्स यू वांट वैल्यू ऑफ ए नॉट ए, ठीक है। तो इसको अगर रन करें, ओके, तो अगर इसको देखें, तो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू इज 10, यहाँ पे 10 आ रहा है, एंड 10 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, ए ऐड किया है। ये प्लस जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, एक लिंक बता रहा है कि आप इस स्ट्रिंग्स को ए के साथ में जोड़ दो, और ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और उसको हम सिस्टम डॉट प्रिंट के अंदर लगा रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ए प्रिंट नहीं होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, प्रिंट हो, ठीक है, हम आउटपुट करवा रहे हैं ना, तो ऐसे करते हैं। बट सेम वे यहाँ पे मुझे लिख रहा है नेम इज, और फिर प्लस करके मैं नेम नहीं लिखता हूँ ऐसे, आप ऐसे नहीं लिखते हो इसके अंदर। आपको इसके अंदर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड करना है, आपको लगाना है डॉलर साइन, एंड फिर वो वेरिएबल लिख लेना है नेम। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉन्केटेनेट नहीं करना होता है, बस नेम इज, तो देखो हमने स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा है, ये जो ये है नेम, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा है, बट इस नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ए है, इस ए को अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूँ ना, तो ए की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, ए प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग का पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब मैं वैल्यू ऑफ ए लिख रहा हूँ, तो ये ए मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया,
तो अब उसकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगा, ए ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिंग का पार्ट बना दिया। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने ए को स्ट्रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी स्ट्रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया। अब मैं इसको ए को स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, तो इसको कैसे कंसिडर किया जा रहा है कि ए भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कोटलिन के अंदर आप ये जो नेम है, वेरिएबल जो नेम है, अगर मैं डॉलर नहीं निकालता तो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा। देखो ये जो नेम है ना, स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा। बट मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये जो नेम है ना, ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल है, ये एक डेटा है। तो इसके सामने मैं डॉलर साइन लगा दूंगा। तो जब भी डॉलर साइन लगा दूंगा ना, तो ये अलग कंसिडर किया जाएगा, नहीं कि अभी डॉलर लगाए इसका मतलब ये कोई वैल्यू है, तो इसको स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करना है। एक्चुअली हम इसको लिखते स्ट्रिंग के अंदर ही है, बट डॉलर लगाने से उसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है कि अब ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये कुछ वेरिएबल है जिसको हमें प्रिंट करना है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट, अब मैं बोलता हूँ लाइक लेट्स से ब्रांच इज डॉलर लगा के, ओके, डॉलर branch, okay, so I will write here branch, then just go here system.print and roll number है ना, roll number एंड डॉलर लगा के कर लेते हैं रोल नंबर, ठीक है, ऐसा कर लिया। तो ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया जो कि 3 पैरामीटर लेगा और हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। दैट मच यू अंडरस्टूड गाइस? प्लीज बताइए, इतना इतना समझ में आ गया आपको? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? समीक्षा, धनश्री, प्लीज बताओ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अब क्या करेंगे हम, देखो हमने पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया, अब जाएंगे नीचे। नीचे जाएंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे स्टूडेंट इन्फो। इसको तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, नेम, सो आई विल राइट लेट्स से सिया, एंड देन ब्रांच सीएसई, देन थर्ड इज रोल नंबर 101, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव पास्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि नेम है, ब्रांच है, रोल नंबर है, ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे मुझे पता है सीक्वेंस, जस्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे पता है सीक्वेंस कि पहले नेम जाएगा, फिर ब्रांच जाएगा, फिर रोल रोल नंबर जाएगा। ये समझ में आ गया? ये समझ आया? ठीक है। बट मैं आपको एक केस बताता हूँ जहाँ पे आपको ऑर्डर पता नहीं है, यू डोंट नो ऑर्डर कि किस में क्या जाना है। आपको पता तो है कि तीन ही चीजें हैं इसके अंदर, नेम है, ब्रांच है, रोल नंबर है, बट आपको उसको ऑर्डर नहीं पता है। आपको क्या है, उसका ऑर्डर नहीं पता है। तो अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है, इफ यू डोंट नो ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फिर से स्टूडेंट इन्फो कॉल करता हूँ, आई विल जस्ट गो बैक एंड आई विल जस्ट कॉल स्टूडेंट इन्फो। सो हियर, यहाँ पे देखना, आपको ऑर्डर नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर क्या है, कौन सी वैल्यू पहले डालना है, कौन सी वैल्यू बाद में डालना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत ऑर्डर से पास कर दो, जैसे आपने सीएससी पहले पास कर दिया, यानी नेम के अंदर सीएससी चला गया। हो सकता है आप लाइक रोल ब्रांच के अंदर 101 पास कर दो, और नेम के रोल नंबर के अंदर सिया पास कर दो। ऐसा हो सकता है कि आप गलत ऑर्डर में डेटा पास कर रहे हो, ओके। इससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, जैसे सपोज सीएससी में नेम की जगह पे सीएससी हो गया, ठीक है। फिर नेम, ब्रांच ब्रांच की जगह नेम हो गया, लेट्स से समीक्षा, ठीक है। फिर रोल नंबर की जगह आपने और कुछ डाल, रोल नंबर की जगह लेट्स से फॉर नाउ कंसिडर रोल नंबर आपने डाला है, बट आपने कुछ चीज़ें मिसमैच हो सकती है, क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं पता है कौन सी पहले जाना है, कौन से बाद में जाना है। बट आपको पता तो है कि नेम है, ब्रांच है, रोल नंबर है, आपको ऑर्डर नहीं पता है। तो जब आपको ऑर्डर नहीं पता, तो आप इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट से पास कर सकते हो। यू कैन पास द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले फंक्शन लिखते हो और आप स्पेसिफाई करते हो कि जो नेम है ना, नेम, यहाँ पे मेरे मेरे बातों पे गौर करना, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, नेम है, ब्रांच है और रोल नंबर है। बट जब आप नेम्ड आर्गुमेंट यूज करते हो, तो आप बताते हो कि मुझे किसके अंदर वैल्यू डालनी है, ठीक है। और आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो भी चलता है, जैसे यहाँ पे नेम है पहला, दूसरा ब्रांच है, तीसरा रोल नंबर है। तो आप सबसे पहले ब्रांच डाल दो, आप बोलोगे ब्रांच इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। देन आपने लिखा नेम, ओके, यू हैव रिटन नेम स्मॉल में, नेम, और नेम क्या इज इक्वल टू क्या, लेट्स से समीक्षा। समीक्षा इज नॉट बिलोंग टू एमी मैकेनिकल,
ओके, एंड थर्ड यू हैव पास द रोल नंबर इज इक्वल टू 102। तो आपने किया क्या, आपने वैल्यू तो भेजी है बट आपने नेम्ड आर्गुमेंट के जरिए वैल्यू भेजी। नेम्ड आर्गुमेंट का मतलब है आपने बताया पहले कि ब्रांच की वैल्यू एम है, नेम की वैल्यू समीक्षा है और रोल नंबर की वैल्यू 102। इवन यू हैव नॉट फॉलोड द सीक्वेंस, जैसा सीक्वेंस वहां पे हमने डिफाइन किया है फंक्शन के अंदर, जैसे आप देखोगे पहले नेम है, ब्रांच है, रोल नंबर, बट नीचे से हमने नेम्ड आर्गुमेंट पास किया है। हम बता रहे हैं कि पहले ब्रांच के अंदर एम ही जाएगा, नेम के अंदर समीक्षा जाएगा, रोल नंबर के अंदर 102 जाएगा। तो इवन आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ये ब्रांच बराबर ब्रांच के अंदर चला जाएगा, नेम बराबर नेम के अंदर चला जाएगा, रोल नंबर बराबर रोल नंबर के अंदर चला जाएगा। आपको सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट वैल्यू जो है वो सही जगह जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। तीसरा मैं आपको एक और बताता हूँ, नेम्ड आर्गुमेंट। सपोज आई विल लेट स्टूडेंट इन्फो, अब यहाँ पे मैं रोल नंबर पहले डाल देता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू 103। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि मैं नेम्ड आर्गुमेंट यूज कर रहा हूँ। रोल नंबर बोला है तो रोल नंबर के अंदर ही 103 जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ लेट से, उसके बाद मैं नेम भेज देता हूँ। लेट से नेम में बोलता हूँ अ, धनश्री, ठीक है। और उसके बाद में मैं भेज रहा हूँ ब्रांच, देन आई विल राइट ब्रांच इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। और समीक्षा की ब्रांच चेंज कर देते ए आई, ठीक है। समझ आ रहा है? सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेंडिंग नॉर्मल like parameter, okay, normal sending parameters value normally and using the named argument। एंड नॉर्मल आर्गुमेंट और नेम आर्गुमेंट में फर्क समझा? ये जो ऊपर वाला है, ये जो आप लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसमें कोई ये नहीं है, आपने नॉर्मल तरीके से भेज रखा है, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। बट जो नीचे आप कर रहे हो, हियर व्हाट यू आर डूइंग, इट इज नेम्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ये बात समझ में आ गया? समीक्षा, सिया, धनश्री, समझ आया? तो इसमें नेम्ड आर्गुमेंट में आपने अगर कोई वैल्यू सीक्वेंशियल नहीं भेजी तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप कंफर्म हो कि नेम की वैल्यू, मैंने जो वैल्यूज में भेज रहा हूँ वो रिलेवेंट भेज रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो पैरामीटर दिए, जो आर्ग्यूमेंट में यहाँ से भेज रहा हूँ वहाँ पे जो ये जो जब आप कॉल करते हो फंक्शन को, यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो वैल्यूज पास करते हो, ये कॉलिंग के अंदर आप वैल्यू पास कर रहे हो, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो वैल्यूज आर्ग्यू जो वैल्यू वैल्यू फंक्शन कॉल करते समय आप भेजते हो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जो वैल्यूज आपने फंक्शन के ये पैरामीटर के अंदर डिफाइन कर रखी है इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फंक्शन के अंदर जो आपने दिया है इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर। और नीचे से जो आपने पास किया है ये फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू भेजते हैं इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके, दैट इज फाइन। ओके, सो दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट नहीं है, वो पैरामीटर ही है। सो दैट मेन फंक्शन नीड दैट पैरामीटर नेम, सॉरी, स्ट्रिंग args command line argument, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेम्ड आर्गुमेंट एंड नॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे भी तरह से भेज सकते हो जिसमें आप कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द नेम्ड आर्गुमेंट। तो ये फंक्शन विद नेम्ड आर्गुमेंट समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बताइए? Okay, now let's go here. Second we have second type of function which you can see in the Kotlin। हाँ, क्या होता है? डिफॉल्ट क्या होता है? फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं एंड आई विल जस्ट राइट अनदर फंक्शन जिसको, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें, बहुत सिंपल। आई विल राइट फंक्शन और मैं लिखता हूँ लेट्स से let's say student, I will write student, and this student uh, will have some data, let's say um, क्या ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट बनाया हूँ और आई विल जस्ट टेक सम पैरामीटर लाइक नेम एंड name will be string, okay, and then I will take the nationality, so I will write nationality, okay, and nationality we can define the type string, okay, ऐसे।
अब देखो सिंपल है, कुछ के अंदर कुछ नहीं किया हमने, सिस्टम डॉट प्रिंट करते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज और डॉलर लगा के नेम, ओके, एंड सिस्टम डॉट प्रिंट सिंपल फंक्शन हमारा है नेशनलिटी और लिटी और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नेशनलिटी पास कर देते हैं, नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इस ये जो फंक्शन है इसको हम बनाएंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, ठीक है, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ए आर जी एस सॉरी, ओके। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे दो पैरामीटर दिया और इस पैरामीटर के अंदर ही आप एक किसी भी एक वेरिएबल की या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की भी कर सकते हो, कैसे कुछ जरूरी नहीं है। आप किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे यानी आपने तो इस पैरामीटर के अंदर ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना, बट आप इसकी वैल्यू भी बता सकते हो। अभी आपने इस नेशनलिटी की वैल्यू नहीं बताएंगे, यू हैव नॉट लाइक मेंशनड एनी वैल्यूज फॉर द नेशनलिटी, ना कि नेम की वैल्यू मेंशन करी है, ना ही नेशनलिटी की वैल्यू आपने मेंशन करी है। वो वैल्यूज हम नीचे से पास करेंगे, हम जो वैल्यू भेजेंगे वो इनके अंदर आएगी। अभी तो नेम और ये जो स्ट्रिंग और नेशनलिटी है कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने नीचे से कुछ भेजा ही नहीं है। बट आप कोई भी फंक्शन के ऐसे भी लगे पैरामीटर्स बना सकते हो जिनकी वैल्यू आप इसी के अंदर डिफाइन कर दो। तो मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ इंडियन, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ही बना लिया इन द सिंपल, इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल ही बना लिया बट वैर नहीं लगाया, ठीक है। इसके अंदर आप वैर नहीं लगाते, वैर ये नहीं लगाते, ये ऐसा, ठीक है। बट आप इसको अगर वैर लगा दोगे ना, इसको अगर वैर लगा दोगे तो वेरिएबल ही बन जाएगा। बट आप वैर फंक्शन की इसके अंदर नहीं लिखते हो, वैर वैल मैंने आपको बता रखा है लास्ट टाइम, ठीक है। तो आपने इसी के अंदर एक पैरामीटर को वैल्यू दे दी, ठीक है। आपने इसी में से एक पैरामीटर को वैल्यू दे दी। अब क्या करते हैं, अब नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे और मैं यहाँ पे स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, स्टूडेंट को, नॉट स्टूडेंट को, ओनली स्टूडेंट। इसको दो चीज़ चाहिए, नेम एंड नेशनलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेम पास करता हूँ समीक्षा, या फिर लेट से सृष्टि, okay, then of course we will pass suppose सृष्टि is shifted to USA, okay। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, देखो थोड़ा ध्यान गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इस स्टूडेंट के फंक्शन पैरामीटर के अंदर ही डिफाइन कर दिया कि नेशनलिटी क्या होने वाला है, इंडियन होने वाला है, ठीक है। क्या किया, इंडियन किया है। अब नीचे से मैंने नेशनलिटी यूएसए पास किया है, नीचे से मैंने फंक्शन जब नेशनलिटी को कॉल किया है तो नेशनलिटी की वैल्यू यूएसए पास करी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम, अब सोचने वाली बात ये है कि इंडियन कंसिडर किया जाएगा या फिर नीचे से जो वैल्यू पास की है वो कंसिडर की जाएगी। इसको सबसे पहले रन करते हैं कि वहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया नेशनलिटी की वैल्यू, बट नीचे से भी हम नेशनलिटी की वैल्यू भेज रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी, वो ऊपर मेंशन की है वो या नीचे से भेजी भेजी गई है वो। तो ऐसा होता है कि जब आप नीचे देखना है, यहाँ पे ऐसा होता है, ये दिख रहा है आपको नेशनलिटी, सॉरी नेम इज रुस्ती है, नेशनलिटी इज यूएसए, ठीक है। होता ऐसे है कि जब आप फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफाइन करते हो, तो अगर आप नीचे से उसी वेरिएबल की कुछ वैल्यू पास करोगे, उसी पैरामीटर की कुछ वैल्यू पास करोगे, तो वो वैल्यू कंसिडर की जाती है। या अगर अगर जस्ट लिसन, अगर आप नीचे से उसकी वैल्यू भेजोगे तो वो वैल्यू कंसिडर की जाती है, जो नीचे से आप वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू कंसिडर की जाती है। बट अगर आपने कॉल किया है स्टूडेंट को और आपने नेशनलिटी बताया ही नहीं, आपने बताया सिया, मैंने बता दिया सिया, बट सिया के लिए मैंने नेशनलिटी डिफाइन नहीं किया, बताया ही नहीं। बताना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है जो कि कुछ चीज़ें ले रहा है और उसको मैंने कुछ वो चीज़ें नहीं दिया तो वो मुझे एरर दे देगा, बट यहाँ पे मुझे एरर नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे रखी है इंडियन। तो जब भी फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है तो वो ऐसा होता है कि अगर आपने उसकी वैल्यू पास की उस पर्टिकुलर पैरामीटर की जो कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, उसकी वैल्यू आपने पास कर रखी है, तो जो वैल्यू आप पास करोगे वो कंसिडर होगी, जैसे नीचे से यहाँ पे सृष्टि के केस में हो रहा है यूएसए कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आपने पास ही नहीं किया, कोई वैल्यू पास ही नहीं की नेशनलिटी के लिए, तो बाय डिफॉल्ट इंडियन एज अ कंसिडर किया जाएगा। आपको ये वाला समझ में आ गया, फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट, बताइए। समीक्षा समझते का, हाँ तो फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड फंक्शन में नेम्ड आर्गुमेंट समझ गए।
काही पण प्रॉब्लेम आहे का याच्यात विचारा. ओके, लेट मी चेक व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, यानी कौन सा टॉपिक लेना है. बट दैट मच यू आर क्लियर विद गाइस. कुछ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, सृष्टि कुछ प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली मैं कोटलिन के ऑफिशियल वेबसाइट ही रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कोटलिन इसी से सीखा है, तो मैं आपको उसी से सिखा रहा हूँ. मुझे कोई कोई क्लास वगैरह मैंने नहीं किया है. डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं तो बहुत सारी, बट वो बिगनर के लिए नहीं होता, बहुत उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं वो. सो वो ठीक नहीं रहता फिर. ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास, ओके, सो वी हैव इनलाइन फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, सो तो हमने फंक्शंस देख लिया है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा. मैं ऑफिशियल वेबसाइट ही देख रहा हूँ, तो मैं आपको इसके ऊपर भेज देता हूँ. दिस इज ओके. तो मैंने आपको ग्रुप के ऊपर भेजा है. तो फंक्शंस हमने देख लिए, तो जो फंक्शंस वाला पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर, उसके अंदर फंक्शंस हमने देख लिए. उसके नीचे आपको दिखेगा लैम्बडास. ओके, तो मैं थोड़ा यहाँ पे चला जाता हूँ ताकि आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट, यानी हमने अभी जो कवर कर रखा है, तो मैं यहाँ पे और तो तो मैं हमने फंक्शन विथ नेम्ड आर्गुमेंट एंड फंक्शन विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट ये कंप्लीट कर रखा है. अब उसके बाद में मैं मैंने ग्रुप में भेज रखा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. ठीक है, तो सबने फंक्शंस फंक्शंस जितने भी फंक्शंस के बारे में जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो देख रखी है. ओके, इसके बाद में आपके पास में वहाँ पे दिख रहा है आपको, यू कैन सी लैम्बडास. ओके, ठीक है. अब लैम्बडास अगर आपको सीखना है, वेन एवर वी टॉक अबाउट लैम्बडा, तो इसके लिए आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट आना चाहिए. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी लैम्बडा सीख सकते हो. ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है इनलाइन फंक्शन. ओके, इनलाइन फंक्शन तो इसको भी देख लेते हैं, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है इनलाइन फंक्शन. फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, देन वी विल फिनिश दिस टॉपिक विच इज फंक्शंस. तो लैम्बडास इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. लैम्बडास इजी बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली बी इम्प्लीमेंटेड. जब आप लेजी रो लेजी कॉलम वर्कआउट करोगे जेट पैक कंपोज के अंदर, तो लैम्बडास आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट लैम्बडास. तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा. ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में डिस्कशन जो है करा है. तो फंक्शन में ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट की है. तो हम इनलाइन फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है, मैं आपको लिख के बता दूंगा तो आपको समझ जाएगा. बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, बट एक एक एग्जांपल में आपका इनलाइन फंक्शन समझ में आ जाएगा. दैट इज़ वेरी इजी, तो इसको इसके बारे में टेंशन मत लो. तो वी विल एटलीस्ट ये जो इजी चीज़ें है ना, इन पे इसको देखेंगे हम. वी वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग, बट ये बहुत इजी है. इसके अंदर कुछ आपको इनलाइन फंक्शन आप कोटलिन जेट पैक कंपोज के अंदर बनाओगे तो बहुत इजी से समझ जाएगा. बट फॉर नाउ लैम्बडास जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो लैम्बडास के लिए आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो आना चाहिए. ठीक है, तो हो सकता मैं क्लासेस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको इनलाइन फंक्शंस बता दूंगा. इनलाइन फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एक ही लाइन में लिखा जाएगा. जैसे अभी यहाँ भी हम फंक्शन लिखते हैं ना, नाउ वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शंस. तो फंक्शन होता है, फंक्शन की बॉडी होती है, फिर उसके अंदर बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं. तो इनलाइन फंक्शन होता है जो कि एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, यानी एक लाइन ऐसा लिया है. जैसे सपोज आपने ऐसा फंक्शन लिखा है, ये कुछ फंक्शंस हैं. ये ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यू एक लाइन दूसरी लाइन लेगा ही नहीं है, एक ही लाइन में पूरा का पूरा काम किया जाएगा, है ना. उसको कम में करते हैं, और मैं बताऊंगा आपको. तो एक ही लाइन ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा बहुत सारी लाइन्स में नहीं लिखा जाता, एक ही लाइन में लाइन, यानी हम जो फंक्शन है उसी को शॉर्ट करके लिखते हैं. अगर उसको कम, अगर मुझे फंक्शन को रिड्यूस करना है, तो हम इनलाइन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, चलो. तो इसको मैं क्लासेस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको बता रहा हूँ कि हाउ वी यूज़ द इनलाइन फंक्शंस, और ये बहुत इजी है. ठीक है, अब
Let's go here, or we will can write straight lines as well. ओके, मैंने कभी स्केल यूज़ नहीं किया है, और स्केल जो है वो टर्न कर सकते हैं क्या हम इसको? ओके, लेट इट स्किप नाउ। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, जो कि सबसे पहले बेसिक्स हमने देख रखा है, बेसिक्स कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, हम इसको थोड़ा, उसका जो पेस है वो थोड़ा थोड़ा फास्ट रखेंगे, क्योंकि अ, हमने चीज़ें कर रखी है पहले से। ओके, नाउ वी विल गो इनटू द कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एंड्रॉइड करोगे तो जेट पैक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें यूआई बनाना पड़ता है, और जेट पैक बहुत ईजी है, बहुत ईजी। एक्सएमएल से, यानी एक्सएमएल में बहुत ही लेंदी हो जाता है कोड, सो बहुत दिक्कत आती है। एक्सएमएल के भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, बट हम जेट पैक को सीखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको हमें आना चाहिए फॉर द यूआई डेवलपमेंट, ठीक है। तो जेटपैक के अंदर हम एक ही फाइल के अंदर, एक ही कोटलिन फाइल के अंदर हम फंक्शनलिटीज भी ऐड कर रहे होंगे और यूआई भी बना रहे होंगे, तो आपको दो दो फाइल्स हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही फाइल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मटेरियल डिज़ाइन का भी एक फीचर मिलता है, एडवांस यूआई डिज़ाइंस, उसको हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ उन चीज़ों को आप, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो डोंट वरी, हम करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ हम इसको आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक टच करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासेस, ठीक है। तो मैं देखो बेसिक्स हो गया, अब बेसिक्स के बाद में एक मिनट बेसिक्स देख लेता हूँ। हाँ, तो हम अब एग्जीक्यूट करते हैं कोटलिन क्लासेस को लेके, ठीक है। हम्म, ओके, सो कंसेप्ट, टाइप्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस, ओके, क्लासेस, ओके, लेट्स गो इनटू द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें हम सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, वी विल सी इनहेरिटेंस, वी विल सी एब्स्ट्रैक्शन, वी विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हियर, डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी एंड डोंट लाइक डोंट फील ओवरवेल्म, ओके। समझ में आएगा, कंसेप्ट बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़ें बहुत इजी है, बस सिंटैक्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम टच करेंगे आज, जिसको बोलेंगे हम क्लासेस, ठीक है। अब आपको क्लासेस पता है, हाउ वी, द वे वी हैव लाइक एग्जीक्यूटेड क्लासेस इन जावा, इट सेम्स, इट्स एक्चुअली मैच एग्जैक्ट सेम, ठीक है। बट आपको बस फोकस यहाँ पे करना है कि इसमें लिखा कैसे जाता है, और एग्जैक्ट सेम ही लिखा जाता है, कुछ नहीं होता। तो यू नो द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, क्लासेस बनाने का पर्पस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सो यू नो ऑल ऑफ देम, है ना। तो सबसे पहले ना हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, एक मिनट में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ, आई विल जस्ट रिमूव हियर। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ओके, ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे, और ये बहुत इजी है, ठीक है। एंड वी नो व्हाट इज क्लास, राइट? यस गाइस, समीक्षा, सिया, सृष्टि, धनश्री, बताओ क्या होता है क्लास, व्हाट इज क्लास? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। एंड इसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें भी है, जैसे इसके अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है, सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स इनसाइड इट, ओके। बट फॉर नाउ आई विल कीप इट बेसिक, इसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें भी है। इसके अंदर आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, बट उसको हम थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे, अब रश नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको टाइम लेके समझेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बट आपको बेसिक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो हियर, वेरी कोटलिन, न्यू कोटलिन क्लास, ओके, कोटलिन फाइल। आपको देखो, ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कोटलिन, आई विल राइट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो सारी जो भी चीज़ें बना रहा हूँ मैं साइड में फाइल्स बनाते जा रहा हूँ, जो कि हम पढ़ रहे हैं रेगुलर। तो मैं मेन बना देता हूँ, सबसे पहले मेन आ गया, ओके। अब हमने फंक्शन, अब हमने बहुत सारे फंक्शन, यानी हमारे पास वी हैव ऑप्शंस टू डू अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन कोटलिन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब है आप मल्टीपल फंक्शंस बनाते हो, फिर आप मेन से उन फंक्शंस को कॉल करते हो, सो दैट हाउ इट्स वर्क। बट यहाँ पे कोटलिन इज ऑल्सो, इज नॉट ओनली सपोर्टिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, ओके।
तो हम क्लास बना सकते हैं। सो आई विल राइट क्लास एंड ऑफ कोर्स आई विल राइट स्टूडेंट इन्फो। वी हैव टेकन दिस एग्जांपल, तो आपको सिमिलर तरीके से लगेगा, ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट इन्फो, ओके। ओके, इतना समझ में आ गया। दिस इज द क्लास वी हैव डिफाइंड, क्लास student info, okay fine. Then inside this I can have, class is a collection of data members and member function, so we can create some variables. And so suppose I have a variable name, okay. Then अब देखो यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाते हम, वी डोंट राइट सेमी कोलन, ओके। वेरिएबल नेम, देन आई विल राइट द टाइप ऑफ नेम विल बी स्ट्रिंग, ओके, एंड कॉमा। तो आपको, आप जब मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते हो, जैसे जावा के अंदर आप कैसे करते हो, तो मैं आपको जावा का भी एक हिस्सा दिखा देता हूँ। जस्ट गो हियर, आई विल क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट इन्फो। तो दिस, व्हाई आई एम एडिंग दिस पैरेंथेसिस, क्योंकि मुझे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की आदत पड़ गई है ना, इसलिए। Okay, so this is a class. We write integer, roll number. Okay, then we write in string name. We write something like this. Our string branch है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं क्लास के अंदर, उसको हम सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन, पहला पहला वाला वेरिएबल दे दिया, सेमीकोलन लगा दिया, दूसरा वाला सेमीकोलन, तीसरा वाला ने सेपरेट एक एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सेमीकोलन बताता है कि यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, ठीक है। फिर दूसरे लाइन लिखते हैं, फिर तीसरे लाइन लिखते हैं। बट जब आप कोटलिन के अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दिया तो एरर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो जितने भी वेरिएबल्स बनाते हो, आपको सेपरेटेड बाय कॉमा करना पड़ता है। जैसे वेरिएबल नेम स्ट्रिंग लिख दिया, कॉमा लिखा, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल कॉमा लिखा, एंड लेट्स गो हियर वेरिएबल ब्रांच, ओके, ब्रांच कोलन स्ट्रिंग, ठीक है। अब ओके, मुझे इसको लेट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बट ओके फाइन। We have a student, and inside this we will write a function like a get data. Why I'm writing where? Just remove this variable, guys. तो लेटेंट का जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। मैं आपको बस थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। इसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें भी है, तो मैं इसको थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ, बट आपको बेसिक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का जो है ना, वो बता देता हूँ, ठीक है। So I have a student info, and inside this I have one function which is get data, or get student info. Okay, we can call this. So here inside this, suppose I have some lines here written. मैं आपको basic framework बता रहा हूँ कि इसके अंदर classes object कैसे काम करते हैं. We have a class, okay, and inside this we have a function which is get data. Okay, that is fine. And inside this function I can say uh, this function is saying something. Let's say, ठीक है। से करेगा ये फंक्शन, क्या से करेगा, आई एम इनसाइड अ स्टूडेंट क्लास, है ना, ओके। आई एम इनसाइड अ स्टूडेंट क्लास। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, इससे पहले अगर यही फंक्शन, अगर ये फंक्शन बाहर होता, ठीक है, से वाला फंक्शन, सेम फंक्शन बाहर है, क्लास के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर रैप नहीं किया हुआ है, बाहर है। अगर मैं नीचे से मेन से को कॉल करता तो ऑफकोर्स से इम्प्लीमेंट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। समझ में आया। से जो है अगर बाहर होता, क्लास में नहीं होता, तो ऑफकोर्स उसको कॉल करता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता। बट व्हाट इफ अगर ये से बाहर भी बाहर नहीं है, एक क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट है, इनकैप्सुलेट यानी रैप किया गया। अगर ये सेव फंक्शन एक क्लास के अंदर है, तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे एरर आ जाएगा। सो टू एक्सेस दिस से आई नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट गाइस, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट तो मैं से को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है, बताइए समीक्षा, समझ आया, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई भी अ, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई भी प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स या फंक्शंस किसी क्लास की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके परमिशंस के बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग which is there in class without an object. So you need an object. Okay, fine. So we have class, and how we can create object of this class. To create object of this class, you just need to write variable, ओके। वेरिएबल लेट्स से आई विल राइट s1, ओके। जैसे बोलते हैं ना, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू क्लास नेम, यहाँ पे वेरिएबल s1 एंड यू विल राइट स्टूडेंट। समझ में आ गया, स्टूडेंट इन्फो।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये करली, ये जो पैरेंथेसिस लग रहे हैं, सो अगर मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, व्हाट यू कैन सी विच इज बीइंग हाईलाइटेड हियर, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा। सो व्हाट वी डू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो दिस विल क्रिएट योर ऑब्जेक्ट। ओके, हियर इन कोटलेन वी डोंट हैव एनी न्यू कीवर्ड। ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट एक S1 वेरिएबल के अंदर रेफर कर दे रहा हूँ। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक S1 वेरिएबल के अंदर रेफर कर रहा हूँ। उसका टाइप मैंने नहीं बताया, S1 का टाइप नहीं बताया मैंने। ठीक है। अगर आपको S1 का टाइप बताना है तो आप बता सकते हो स्टूडेंट इन्फो। ठीक है। बट इन चीज़ों को मैं थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा, डोंट वरी गाइस, इसको मैं निकाल देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। ओके। तो वेरिएबल S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इन्फो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं S1 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ऐसे समझो। और उसका टाइप वेर वेर है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको S1 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और फिर ये वेरा टाइप का है। ओके। और उसके बाद मैं आई कैन राइट S1 डॉट से। समझ आया? और अगर इसको रन करेंगे, इफ यू विल रन दिस, तो व्हाट विल गेट आई एम इनसाइड अ क्लास, whatever we have written here. ओके। क्लास स्टूडेंट फॉर हैज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ पे सेम क्लास बना दिया गया स्टूडेंट फॉर। एक मिनट। ओके, ये क्लास मैंने बार बार बना दिया ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लेट्स गो इनटू द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड हैव आई रिटन दिस क्लास ऑलरेडी, लेट्स ट्राई टू रन नाउ। अभी आपको देखने को मिलेगा, लेट मी सी। ओके, सो नाउ इट्स रनिंग and what you will get I am inside a class student, that is clear guys। मैंने आपको सिंपल एक लाइक ओवरव्यू देगी कि मैं अगर बहुत डीप में चला जाऊंगा तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइक कंफ्यूज कर सकती है। फॉर नाउ मैं इसको इजी रख रहा हूँ, टू आई एम मेकिंग इट सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इन्फो बनाया है, एक क्लास जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया है इससे। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ क्लास। और फिर इसके अंदर इस बाय रेफरेंस ऑफ दिस क्लास और बाय ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट फॉर क्लास, सो हियर वी हैव आल्सो सीन हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसको वैल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। वैर वैल कोई भी यूज कर सकते हो। ओके। बट फिर रीअसाइन नहीं किया जाएगा, ये S1 किसी और को रीअसाइन नहीं किया जाएगा। बट ओके, अगर कंफ्यूज हो रहा है, फॉर नाउ just consider like you can have a where or val here as well, no problem। You can have where and val, that is clear। So you are creating this student info is an object which is being created, which will be created, not created, it will create this object student info. And now you will have this will be stored in S1 and the type of this S1 is val। Okay, and you can add a where as well here, no problem at all। ओके, बताओ, समझ आया? बताइए। सिया, समीक्षा, तनुश्री, योगेश्वरी नहीं है। बेसिक क्लास